हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाया। थोड़ा सा मुझे काम आ गया था, तो चलिए देखते हैं। मैंने जिस दिन बताया था तब, तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि ऊपर खुला, ऊपर खुलते ही एक साइडवेज चला गया था हल्का सा। जैसे ही ब्रेक हुआ, आपको ये दोनों, यहाँ तक का, ये दोनों बड़े बड़े कैंडल्स मिल सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये एक साइडवेज चला गया। ठीक है, साइडवेज जाने के बाद आप ये देख सकते होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको भी कनेक्ट कर लिए होते आप, ठीक है, इस तरीके से अगर ये राउंड शेप बना रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये टूटता इसके नीचे, तो आपको ले लेना चाहिए था। ठीक है, इसको ले लेते। उसके बाद आप एक पुल बैक तो ज़रूर आता है। उसके बाद अगर आप देखते तो बहुत अच्छा मूव मिल जाता आपको। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं। तो मैंने आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पहले से ही बना के रखे थे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे लास्ट वीडियो। उसमें मैंने एज इट इज़ ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये तो मैंने पहले ही बना लिया था, जिस दिन मतलब 20 अक्टूबर को यहाँ से यहाँ तक मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला था इसको, तो मैंने ऐसी लाइन खींच दी थी। जैसी आज देख सकते हैं आप, जैसी यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया। जैसे ब्रेक किया इस कैंडल पे, आपको एज अ रिस्क 10-20 रुपये या फिर 15 रुपये का स्टॉप लॉस रख के ले लेना चाहिए था। ठीक है, जैसे ये फ्लो में टूटा, इसको आप एज अ रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एज अ फ्लो में टूटता ही है। अच्छा खासा कैंडल दिख रहा था, तो आपको यहाँ तक का टारगेट एम कर लेना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर एक बार फिर पुल बैक लेने आया ये। ठीक है, अब देख सकते हैं, एक सेकेंड बस। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल बैक लेने आया पहली बार, फिर नीचे आया। ठीक है, दूसरी बार गया, फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ही ऊपर आने की कोशिश किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, नीचे आया। उसके बाद जैसे ही ये एक और बार अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिखा मुझे, मैंने एंट्री ली थी बस 10 मिनट के लिए, तो मुझे अच्छा खासा फायदा हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद इस दिन भी देख लेते हैं। जैसी सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया, प्रीवियस डे की वजह से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर तोड़ा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। आप किसी किसी भी चैनल में जाके देख लीजिएगा, या ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मैंने जैसे एग्जैक्ट बताया था, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे भी, और आज के दिन भी, यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ पे भी अगर आपने देखा हो, यहाँ से यहाँ तक मिल गया होगा आपको, और ये भी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको थोड़ी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन पता होगा, तो आपने ये सब ट्रेड्स लिए होंगे और अच्छे भी गए होंगे। ठीक है, और अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहीं पे, हाँ, तो जैसी ऊपर ओपन हुआ बैंक निफ्टी इस दिन, तो जैसे ही आप देख सकते हो वहाँ पे दिख गया था, तो वैसे ही नीचे आ गई। यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया के आसपास आते ही वापस चला गया। जैसे ही वापस गया, वहाँ पे हमने देखा था कैसे हुआ था, तो उस वजह से ये भी यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ही काम किया। एक सेकेंड, इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा था इसको। ऊपर जाने की तो कोशिश किया, लेकिन नीचे आ गया। ठीक है, वहाँ पे एक सेकेंड बस। हाँ, तो देख सकते हैं हम, जैसे रेजिस्टेंस मिला इसे। ठीक है, और एक ये भी था, इस तरीके से एक ही कोने में चल। जैसे ये टूटा, आप ले लेते, तो एक पुल बैक ज़रूर आता है। पुल बैक जैसे ही आता है, वहाँ पे भी ले सकते हैं, या फिर यहीं पे लेना एक सेफ साइड होती है, क्योंकि यहाँ पे बस 15 से 20 रुपये देने रहते हैं आपको। उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है,
नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ गया। ठीक है, कितना अच्छा मूव मिला था आपको। नेक्स्ट दिन क्या हुआ देखते हैं। नेक्स्ट दिन जैसे ही ये नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, सपोर्टिंग एरिया से थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश किया। ये सब क्यों होते हैं ब्रेक, ये सब क्यों होते हैं मैं बता सकता हूँ आपको। क्योंकि जो एफ आई डी एस रहते हैं उनको पता रहता है आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं बड़े प्लेयर्स, उसके बाद ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, आपको भी इस वक्त नहीं लेना है। जैसी यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखती है, एक अच्छी क्लोजिंग दिखती है, उसके बाद लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पॉज लेने की कोशिश किया, ऐसा लग रहा था कि नीचे आ जाएगा, लेकिन कितना बढ़िया मूव दिया देखिए एंडिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग के बाद तो आप देख सकते हैं ऐसे चल रहा था। जैसे ही मैंने एक ट्रेंड लाइन दिखी मुझे, मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जैसे दिख रही थी। ठीक है, पूरे दिन यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन की वजह से यहाँ पे आया। फिर अगर यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे थोड़ा टाइम जाता, उसके बाद आपको यहाँ तक का अचीव हो जाता। यहीं पे सपोर्ट लिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद आज का ट्रेड देखते हैं। मैंने यहीं पे एक ट्रेंड लाइन मेरे को दिखी तो मैंने खींच दी थी, और नीचे की तरफ सपोर्ट्स का तो आज कोई वर्क ही नहीं हुआ। पता नहीं आज कैसे चल रहा था मार्केट। जैसे ही इसको ये टूटा तो मैंने एंडिंग के जो बचे थे टाइम, उस टाइम पे लिया और बहुत अच्छा 50% तक का, 50 to 60% मेरे को प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एंडिंग मूव्स जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको मूव्स मिलते हैं तो ये बहुत अच्छे मूव्स होते हैं। एंडिंग में जो भी अगर पूरे दिन थर्सडे कंसोलिडेट करता चला गया और एक ब्रेकआउट देता है किसी भी साइड, तो उस साइड बहुत अच्छा मूव मिलता है आपको और बहुत बढ़िया पैसा बनता है। चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, आप कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एज अ ये तो रेजिस्टेंस काम करेगा आपका। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके कुछ आता है तो। ठीक है, और ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर अगर एक ये आ जाता है, ठीक है, तो नीचे के लिए भी देख लेते हैं। अगर कहीं मार्केट नीचे आएगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही बना के रखा था इसको। अब पिछले वीडियो सब देख सकते हैं मेरे, वहाँ पे पहले से ही बना के रखे थे मैंने, बताए भी हैं। तो एक सेकेंड बस। थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करेंगे हमारे, अगर कल नीचे आता है तो। ठीक है, और ये भी एक ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, कल के लिए अगर ये नीचे आता है तो रेजिस्टेंस लेने की चांसेस भी हो सकते हैं। अगर ब्रेक करता है तो फिर आप लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एक है, तो इसे भी मैं, एक सेकेंड बस। तो हम ऊपर का देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस एज अ काम करेगा और ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो ये एज अ सपोर्ट, और ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो ब्रेक हो ही जाएगा या फिर गैप अप खुलेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक सेकेंड बस। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं आप,
तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ये नीचे जाने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये टूटता है फ्लो में, तो आप सेकेंड टारगेट यहाँ तक जा सकते हैं। और अगर ये भी फ्लो में टूटता है तो थर्ड टारगेट ये होगा, ठीक है, आपका अप साइड के लिए। और अगर ये नीचे कहीं पे यहाँ से नीचे आ जाता है, तो अगर एक रेजिस्टेंस लेके आता है नीचे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। नीचे के लिए इतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो अगर अप साइड कहीं पे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके जाता है या फिर यहीं से कहीं से सपोर्ट लेता है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट, यहाँ के लिए सेकंड टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा कल। एक सेकेंड, आज तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया था अपना, लगभग 40,200 के आसपास। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक सेकेंड बस। अब देख लेते हैं कहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। ये एज अ मेरे हिसाब से एज ए सपोर्ट वर्क करेगा कल के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से कहीं पे यहीं पे फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके अगर नीचे आता है, तो ये एक उसके लिए सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है, सपोर्ट जोन हो जाएगा। और अगर ये गैप डाउन या फिर समथिंग खुलता है, ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लेगा तो आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का लेंगे और अगर यहीं से कहीं फ्लो में निकल जाता है, ठीक है, फ्लो में निकलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड टारगेट के लिए यहाँ तक का एम कर सकते हैं, ठीक है। ये दो टारगेट है। अगर कल गैप अप ओपन होके एक ऐसा सपोर्ट लेता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपका 40,300 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 40,500, ठीक है। अगर और फ्लो में निकलता ही है तो आप क्या कर सकते हैं, 40,600 तक की एम कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा 40,500 तक कल के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको कुछ भी नहीं समझता है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, और शेयर कीजिए। थैंक यू।